जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि निम्न तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। ये जो है निम्न तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है निम्न तापमापी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यून तापमापों का अनुप्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्युत्पन्न के लिए ये जो है निम्न तापमापों का अनुप्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं। देखिए ये जो है ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले वाष्प में, ये जो ठोस पदार्थ है और ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। ये जो है ठोस से सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ, देखिए ऊर्ध्वपातन जो है पदार्थ है क्या, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो है कपूर, नेप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, ये जो है ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट देखते हैं कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है क्या कहलाता है। ये जो है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ जो है ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता, बदल जाता है, तो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। ये जो है ठोस से द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है। ये जो है जिस ताप पर कोई द्रव है ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक। ये जो है क्वथनांक, द्रव से वाष्प में बदलना क्वथनांक कहलाता है और ठोस से द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुद्ध जो पदार्थ है उसमें कोई पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। ये जो है शुद्ध पदार्थ है उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयव धातुओं की अपेक्षा क्या होती है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयव धातुओं की अपेक्षा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये जो है द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन। ये जो है द्रव से वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये जो है ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा। ये जो है दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़ जाएगा। और दाब बढ़ाने से द्रव का गलनांक जो है घट जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो है अपद्रव्यों के मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पानी कब उबलता है। पानी कब उबलता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल का स्थायित्व वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। देखिए ये जो है पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, केल्विन में बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 277.16 केल्विन। ये जो है पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु है। नेक्स्ट देखते हैं
किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? किसी द्रव का जो है वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। ये जो है द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वह जिस ताप पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। देखिए, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिक बिंदु। ये जो है त्रिक बिंदु, त्रिक ताप पर बर्फ जो है पानी और वाष्प संतुलन में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। ये जो है वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। ये जो है वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती, किस पर? द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट पर। ये जो है चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। देखिए, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की जो दर है निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारकों पर। देखिए, ये जो द्रव के ताप पर भी, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जल का क्वथनांक। ये जो है जल का क्वथनांक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करती है। जल के क्वथनांक जो है जल के खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 है कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होते हैं? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। बताना है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पहाड़ों की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? ये जो है पहाड़ों की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए आलू को पकाने में चोटियों पर बहुत अधिक समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए जो है तेज हवा में ओस नहीं बनती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट देखते हैं कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समृद्धि के कारण किसके कारण होता है? ये बताना है कि गर्मी के दिनों के दौरान जो है मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के कारण। ये जो है वाष्पीकरण के कारण गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन का पानी जो है ठंडा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? ये जो है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी के कारण जो है बर्फ के दो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? देखिए, बर्फ में स्केटिंग में दबाने पर, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पानी पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा। ये जो है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों। प्रेशर कुकर में जो है भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी के कारण जो है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। देखिए मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये जो है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उस वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। नेक्स्ट देखते हैं कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ये जो है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु वह ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। देखिए बताना है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। वाष्प के गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी के कारण जो है भाप से हाथ अधिक जलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊष्मीय गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मीय गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। आंतरिक ऊर्जा की जो संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रथम नियम से। नेक्स्ट देखते हैं कि रुद्रोष्म परिवर्तन में, देखिए रुद्रोष्म परिवर्तन में क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। रुद्रोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट देखते हैं कि समतापीय परिवर्तन में होती है। देखिए समतापीय परिवर्तन में क्या होता है, आइसोथर्मल चेंज में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसी में भी ताप अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। ये जो है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान बनाए रखना। एक समान जो है तापमान बनाए रखना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ताप गतिकी की प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध मामला है। ये जो है ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध मामला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के संबंध में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 है कि सूर्य की सतह का ताप होता है। बताना है कि सूर्य की सतह का ताप कितना होता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6000 केल्विन। ये जो है सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और उसका जमाव बिंदु है घट जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? ये जो है गर्मी के मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसीलिए जो है गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। नेक्स्ट देते हैं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ये जो कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़कर। ये जो कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होते हैं। कोई पिंड जो है ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, वह कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदार होता है। काला और खुरदार होता है जो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है? यह है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ये जो है थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्यों इसमें होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च चालकता होती है, इसलिए जो है थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों का अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए, जो बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।